कैप्टन मारिया का कहना था कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी एक नए इनकलाब से रोशनास हुई। मैंने पंचगाना नमाज शुरू कर दी। हुसैन ने मुझे सादा और सफ़ेद रंग के स्कार्फ खरीद के दिए। मैं सरकारी फ़राइज़ से फारिग होकर रिहाइश गाह पर आती तो सियाह गाउन पहन लेती और उस पर सियाह स्कार्फ बांध लेती। इस तरह मैं दिखने में बिल्कुल सऊदी ख़वातीन की तरह नजर आती। एक रोज़ मैं सफ़ेद स्कार्फ बांध कर खड़ी थी। अमेरिकी फौजी इधर से उधर जा रहे थे। इनमें से बाज ने मुझे देखकर ताज्जुब से कहा, इधर ये नन कहाँ से आ गई? मैंने कमरे में जाकर आईने में देखा तो वाकई इस लिबास में मैं हूबहू एक नन नजर आ रही थी। लौट आओ अपने रब की तरफ और उसके फरमाबरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद भी न की जाए। ये दुनिया आजमाइशों का घर है और हम मुसलमान दुनिया की आजमाइशों में फेल होते जा रहे हैं। हमारा रब हमें बार बार अपनी तरफ बुलाता है मगर हमें शऊर भी नहीं है। दुनिया की रंगीनियों ने हमारी रूह को मुर्दा कर दिया है। फिल्मों और गानों ने तो हमारे दुनिया में आने के मकसद को ही बदल दिया है। क्या बस यही है हमारी जिंदगी का मकसद? क्या हमारे दिल में ये जरा भी नहीं खटकता है कि एक दिन अपने रब को मुंह दिखाना है? यकीनन इस दुनिया की रंगीनियों से बच पाना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक अमेरिकी खातून फ़ौजी का ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि ये खातून कैसे मुसर्रबा इस्लाम हुई। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिकी फ़ौज में ख़वातीन फ़ौजियों की एक ऐसी तादाद भी मौजूद है जिन्हें जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। अफ़गानिस्तान और इराक में तैनातियों के दौरान भी ख़वातीन फ़ौजियों के साथ जिनसी हरासगी के कई वाक़यात पेश आते रहे हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया था और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अमेरिकी फ़ौजें वहाँ पहुँची। अमेरिकी फ़ौजियों में एक खातून कैप्टन मारिया लिंडा भी मौजूद थी। ये अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा थी और दम्माम छावनी में तैनात हुई। कैप्टन मारिया अपना वाक़या खुद बयान करती हैं कि सऊदी अरब के शहर दम्माम में क़याम के दौरान वो क्वार्टर मास्टर की खिदमत अंजाम दे रही थी। हमारी बटालियन 5 कंपनियों पर मुश्तमिल थी जिसमें 1000 फ़ौजी थे और इनमें 200 ख़वातीन भी थी। क्वार्टर मास्टर की हैसियत से मेरी ड्यूटी फ़ौजियों के लिए लिबास, ग़िज़ा और वसत का इंतज़ाम करना था और इस हवाले से हमें मकामी तौर पर मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी करना होती थी। चुनांचे इस मकसद के लिए मुआविन के तौर पर हमें एक मकामी बाशिंदा मुलाजिम रखना पड़ा। ये लबनान का एक मुसलमान हुसैन हरेरी था। यही शख्स इस्लाम से मेरे ताल्लुक़ का सबब बना और यही बाद में मेरा रफ़ीक़े ज़िंदगी भी करार पाया। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि हुसैन हरेरी मुनफरिद किरदार और अखलाक का मालिक है। मेरा अब तक का मुशाहिदा था कि अमेरिकी मर्दों की गालिब अक्सरियत औरतों के मामले में गैर संजीदा है। वो इसे ऐश और तफरीह का जरिया समझते हैं और इनकी करतूतों से औरतों से मुतालिक तौहीन झलकती है और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वो औरत का तमस्खुर उड़ाने, उसकी तजलील करने या हवस का निशाना बनाने से नहीं चूकते। लेकिन हुसैन हरेरी का रवैया कतई मुख्तलिफ था। वो दिन का बेशतर हिस्सा मेरे साथ गुजारता लेकिन कभी भूल कर भी उसने कभी कोई छिछोरी हरकत नहीं की। वकार और संजीदगी उसकी शख्सियत का लाजमी जुज़ था। मैंने उसकी आंखों में अमेरिकी मर्दों की तरह कभी जिनसी भूख नहीं देखी। वो कभी बेबाकी से मुझसे निगाहें दो चार ना करता और उमूमन नज़रें झुकाकर वकार के साथ पेश आता। इस हवाले से मैंने बात की तो उसने बताया कि इस्लाम गैर औरतों को बेतकल्लुफ़ होने से मना करता है और एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत को छूना तक हराम है। हरेरी की ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। कैप्टन मारिया का कहना था कि मैंने तो आम अमेरिकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान बड़े हवस परस्त होते हैं और खूबसूरत औरतों के दिल दाता होते हैं और वो इसे हासिल करने के लिए हर जतन करते हैं। लेकिन हुसैन हरेरी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार का मुजाहरा कर रहा था और औरत के हवाले से उसने मुझे जिन इस्लामी तालीमात से मुतारिफ़ करवाया वो इस्लाम की बिल्कुल जुदा तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत ये है कि मेरे दिल में हुसैन के साथ इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा था। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस्लाम के बारे में मुझे तारुफ़ी लिटरेचर फ़रहम करे। चुनांचे हुसैन हरेरी ने मुझे कुरान पाक का एक अंग्रेज़ी तर्जुमा दिलाया और जब मैंने इसका मुताला शुरू किया तो इस किताब का उसलूब मुझे अपने साथ बहा ले गया।
میں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات بڑی سادہ ہیں اور فطرتی بھی۔ عیسائیت میں تو تثلیث کا عقیدہ کبھی سمجھ ہی میں نہ آیا اور یہی حال کفار اور پیدائشی گناہگار کے نظریے کا تھا۔ لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقیدوں کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئے تھی۔ لیکن اب جو قرآن پاک کو پڑھا تو بالکل ہی مختلف دنیا نظر آئی۔ یہاں توحید کا تصور بڑا ہی واضح تھا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کے اختیار اور کائنات کا اقتدار کلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عقل اور فہم اور ضمیر دے کر اس لیے خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ یہاں مختلف معاملات میں اپنی مرضی چلاتا ہے یا اللہ کے احکامات پر کاربند رہتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی مجھے عین عقلی معلوم ہوا کہ موت جسم پر وارد ہوتی ہے، روح نہیں مرتی، اور انسان کے ایک ایک لمحے کا حساب محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب لازماً اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری سے گفتگو کے نتیجے میں جب اسلام کی حقیقت مجھے سمجھ میں آ گئی اور میں نے اسے عین عقل اور وجدان کے مطابق پایا تو ایک روز میں نے اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادہ پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طرح میں اسلام کی مبارک اور مقدس چھت کے تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے بعد جلد ہی میں اور حسین باہم شریک حیات بن گئے۔ کیپٹن ماریا کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے 5 گانا نماز شروع کر دی۔ حسین نے مجھے سادہ اور سفید رنگ کے اسکارف خرید کے دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور اس پر سیاہ اسکارف باندھ لیتی۔ اس طرح میں دکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔ ایک روز میں سفید اسکارف باندھ کر کھڑی تھی۔ امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے مجھے دیکھ کر تعجب سے کہا، ادھر یہ نن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا تو واقعی اس لباس میں ہو ایک نن نظر آ رہی تھی۔ ایک روز سیاہ اسکارف باندھ کر میں حسین کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی کہ ہر شخص مجھے تجسس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے ایک شخص کو روک کر کہا کہ میں اسٹاف سرجن پیک ہوں۔ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا اور کسیانہ ہو کر چل دیا۔ تاہم سرکاری فرائض کے دوران مجھے وہی صحرائی فوجی وردی پہننی پڑتی۔ میں نے متعلقہ افسر سے اسکارف پہننے کی اجازت مانگی مگر اس نے اجازت نہ دی۔ قبول اسلام کے 1 ماہ کے بعد میں دوبارہ امریکہ آ گئی اور فورٹ پرے کی چھاؤنی میں تعینات ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈیوٹی کے دوران مجھے اسکارف پہننے کی کسی طرح اجازت مل جائے۔ اس کے لیے میں فوجی ملازمین کے قانونی مشیر جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی تاکہ میں اپنا یہ حق حاصل کر سکوں، لیکن موصوف نے میرے اس نوعیت کے کسی بھی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ فورٹ پریڈ سٹی میں چند مسلم خواتین نے ایک اسلامی تبلیغی ادارہ قائم کر رکھا ہے جسے سسٹر گروپ کہا جاتا ہے۔ میں بھی اس کی ممبر بن گئی اور اس کے سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کی ایک ممبر خاتون کے خاوند نے اسلامک کمیونٹی سینٹر بھی قائم کر رکھا تھا اور خاصا باخبر آدمی تھا۔ اس خاتون نے اپنے خاوند سے میرے حوالے سے بات کی تو اس نے میری اس حوالے سے بہت مدد کی اور مجھے ایسے قوانین دکھائے جو ہر شہری کو اس کے مذہبی فرائض پر کاربند ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں دوبارہ جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی اور اپنے حقوق سے متعلق میں نے انہیں آگاہ کیا، جس کے بعد اس نے مجھے ڈیوٹی کے دوران براؤن رنگ کا اسکارف لینے کی اجازت دے دی، اور اس طرح اللہ کے فضل سے میں سرکاری فرائض کے دوران بھی اسکارف پہننے لگی۔ لیکن مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ مجھے فوج میں اور امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے بار بار لوگوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے سر پر یہ کیا چیتھڑا باندھ رکھا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر میں نے کہا کہ یہ چیتھڑا نہیں ہے جناب، میں مسلمان ہوں اور یہ میرے مذہبی فرائض کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسکارف دیکھ کر تجسس سے رک جایا کرتے تھے، لیکن میرا رینک دیکھ کر خاموشی سے مروب ہو کر چل دیتے تھے۔ یہ سارے لوگ E4 یا کمتر رینک کے ہوتے تھے، جبکہ میں E6 رینک سے تعلق رکھتی تھی، جو فوج کا قابل لحاظ درجہ ہے۔ اسی طرح ایک بار کمانڈر سرجن میجر نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ میرا سینئر افسر تھا
और नॉन कमीशन ऑफिसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज के हैसियत से हर माह 2-3 अफसरों से मुलाकात किया करता था। वहाँ भी मेरे इस्काफ की बात चली तो एक खातून ऑफिसर ने सवाल किया कि क्या फ़ौज में इस किस्म के हुकूक की कोई गुंजाइश मौजूद है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। देखिए, यहाँ कभी भी इस अमल का लिहाज नहीं रखा जाता कि किसका क्या मज़हब है, बल्कि एक फ़ौजी की हैसियत से उसके हुकूक का ख्याल रखा जाता है। आप ईसाई मज़हब के फ़ौजियों के जज्बात का लिहाज करते हैं और यहूदियों का तो खास ख्याल रखा जाता है। यहूदी सिपाहियों और अफसरों को रियायत हासिल है कि वो सुअर नहीं खाते और अपनी खुराक का अलग इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह शादीशुदा लोगों को हक हासिल है कि वो शाम को अपने घरों में चले जाया करें और इन्हें राशन के बजाय नकद रकम फराहम कर दी जाती है ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत की अशियाई खुर्दनोश खरीद लें। जाहिर है, जब मजहब और ख़ानदान की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को रियायत हासिल है तो एक मुसलमान की हैसियत से मुझे यह हक क्यों नहीं मिल सकता कि मैं अपने अकीदे के मुताबिक सर को ढांक सकूं। मेरी बातों को सुनकर मुतल्लिका अफसर सोच में पड़ गया और फिर सर हिलाकर कहने लगा, क्यों नहीं, आपको इसका पूरा हक हासिल है और इस हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दोस्तों, ये थी मारिया की कहानी, जिसके जहन में इस्लाम कबूल करने से पहले किस किस्म के ख्यालात थे, मगर एक नौजवान के हुस्न सलूक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और हमेशा के लिए कामयाब हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।